हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका डीएलएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास यानी कॉग्निटिव लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट फर्स्ट की बात। इसमें मैं आपको बताऊंगी अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार क्या हैं और अवधारणाएं क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो आपकी यूनिट है वो 10 नंबर की है और इस यूनिट से रिलेटेड मैंने आपको और चीज़ें बताई हैं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था स्मृति और विस्मृति क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो भी देख लिए क्योंकि वो वीडियो भी इसी यूनिट का पार्ट है, इसी इकाई का पार्ट है और जो ये आपकी यूनिट है वो 10 नंबर की आती है एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अधिगम मतलब क्या होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना और इंग्लिश में बोलें तो लर्निंग। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम के प्रकार क्या हैं यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए भी मैंने उनके हिसाब से सारी चीज़ों को इंग्लिश में भी बताया है यहाँ पे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैंने यहाँ आपको पूरा ख्याल रखा है और हिंदी मीडियम वालों को भी इसकी कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अधिगम के जो प्रकार हैं, सामान्य अधिगम के 3 प्रकार हैं। ठीक है, इन जनरल जो अधिगम है यानी लर्निंग है उसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक अधिगम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव नॉलेजेबल लर्निंग। फिर दूसरा है क्रियात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव या फंक्शनल लर्निंग। फिर है भावात्मक अधिगम यानी अफेक्टिव लर्निंग। तो ये हैं अधिगम के 3 प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब मैं आपको बताऊंगी ये जो 3 प्रकार हैं इनको डिटेल में मैं बताऊंगी कि कौन सा प्रकार क्या है। तो जो हमारा पहला प्रकार था, पहला टाइप था, वो था संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ये होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान से है, अर्थात अधिगम करता लर्नर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां सम्मिलित हैं। तो मतलब जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग, इसमें क्या होता है, जो हमारा अधिगम करता है यानी जो लर्नर है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो इसमें क्या करता है, अपनी जो ज्ञान है उसकी बढ़ोतरी करता है। वो कैसे करता है, उसको जो जो चीज़ें दिखती हैं तो उससे वो क्या करता है, ज्ञान लेता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक अधिगम। जो संज्ञानात्मक अधिगम है ये भी 3 प्रकार के हैं। तो फिर से मैं रिवाइज करा दूं, जो आपका अधिगम है वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव लर्निंग ये भी 3 प्रकार के हैं, जो है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, फिर प्रतीयात्मक अधिगम या सहचर्यात्मक अधिगम। अब डिटेल में देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो प्रत्यक्षात्मक अधिगम है उसको हम कहते हैं परसेप्चुअल लर्निंग। मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर या सुनकर सीखना प्रत्यक्षात्मक अधिगम है। ये शिशु या बाल्यावस्था में पाया जाता है। इसका संबंध आईडी से होता है। देखिए, इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। जब बच्चा छोटा होता है उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, किसी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो उस चीज़ों को देखता है, उसको छूता है, उसको सुनता है, तब जाके वो उसके बारे में सीखता है। तब जाके उस बच्चे को, उस शिशु को उस जो चीज़ है उसकी आईडी पता चलती है। अब जैसे कि अगर बच्चा है, वो आग है, आग को वो छूने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ जल जाते हैं। अब वो सतर्क हो जाता है आगे के लिए कि ये इस चीज़ से मेरा हाथ जल जाएगा, इस चीज़ से मेरा हाथ जल सकता है, इसलिए फिर वो उससे दूर रहता है। तो ये इसका क्या है, परसेप्चुअल लर्निंग है यानी प्रत्यक्षात्मक अधिगम है।
उससे उसको उसकी आँख की आईडी पता चल रही है, आइडेंटिटी पता चल रही है कि आँख से मैं जल सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा दूसरा है प्रतीकात्मक अधिगम, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। किसी विषय वस्तु के बारे में अमूर्त चिंतन, कल्पना या तर्क वितर्क के आधार पर सीखना प्रतीकात्मक अधिगम कहलाता है। ये किशोरावस्था की विशेषता है तथा इसका संबंध ईगो से है। अब जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है या प्रतीकात्मक अधिगम, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो चीज़ों के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, ठीक है, उसकी कल्पना करता है, उसको इमेजिन करता है, तब जाके वो उसे सीखता है। ये जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है ये किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, जो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है ये कब डेवलप होती है, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, तब जाके ये जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है ये डेवलप होती है। या किशोरावस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस, जिसमें बच्चा क्या करता है, उसकी जो आसपास की चीज़ें होती हैं या जो लोग होते हैं उसके आसपास के, उनको वो देखता है और आइडेंटिफाई करता है, सोचता है उनके बारे में कि ये कैसे हैं, वो कैसे, मुझे इनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे इनके साथ कैसे रहना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं प्रतीकात्मक अधिगम या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जो बच्चा ये सारी चीज़ें देख के जो सीखता है उसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। फिर हमारा थर्ड है सहचार्यात्मक अधिगम यानी एसोसिएटेड लर्निंग। समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम प्रक्रिया के साथ दूसरे अधिगम को भी जोड़ जा सकता है, यानी कि पहले से सीखे गए अनुभव या ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीखना। जैसे थर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली का यदि खाना ऊपर रख दिया जाए तो बिल्ली को खड़ा रखना रहना सिखाया जा सकता है। अब जो ये सहचार्यात्मक अधिगम यानी एसोसिएटेड लर्निंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़कर वो चीज़ों को सीखता है। जो वो अभी सीख रहा है उसको वो अपनी जो पहली सीखी हुई चीज़ें हैं, जो पहले उसके अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसके आधार पर वो नई चीज़ों को सीखता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि जो इसका एग्जाम्पल है थर्नडाइक ने दिया है, किस पे प्रयोग करके दिया है, लिखा है प्रयोग में, भूखी बिल्ली का यदि खाना ऊपर रख दिया जाए तो बिल्ली को खड़ा रखना रहना सिखाया जा सकता है। अगर बिल्ली का खाने को ऊपर रख दिया जाए तो बिल्ली को खड़ा रहना सिखाया जा सकता है। तो इसी को हम कहते हैं एसोसिएटेड लर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है जो जानवर होता है, जैसे कि उन्होंने यहाँ बिल्ली का एग्जांपल लिया, बिल्ली होती है जब वो खाना खाती है अपना तो वो बैठ के खाती है, लेकिन अगर उसका जो खाना है वो थोड़ी हाइट पे रख दिया जाए और जब वो खाएगी तो वो बैठ के खाएगी नहीं, वो खड़े होके खाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी एसोसिएटेड लर्निंग हो रही है, उसकी क्या, वो खाना भी खा रही है और वो खड़ी होना भी सीख रही है। ठीक है ना, तो ये है हमारा सहचार्यात्मक अधिगम या एसोसिएटेड लर्निंग। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आपको अधिगम बताया क्या होता है, अधिगम के टाइप्स बताए, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं, जिसमें मैंने जो उसका जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट प्रकार है यानी कॉग्निटिव लर्निंग या संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, उसके भी मैंने आपको बताया 3 प्रकार होते हैं और मैंने आपको सारे ही प्रकार के बारे में अच्छे से बता दिया है, मैंने सबको एग्जाम्पल देके बता दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी उसका दूसरा टाइप क्या है। तो हमारा दूसरा टाइप था क्रियात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव फंक्शनल लर्निंग। ये क्रिया से संबंधित अधिगम है, इसे मनोदैहिक अधिगम भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे तैरना सीखना, सिलाई सीखना, खाना बनाना, नृत्य, संगीत, ड्राइंग आदि के माध्यम से होने वाला अधिगम क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। यह अधिगम कला में निपुण बनाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो क्रियात्मक अधिगम है वो क्या होता है। जब कोई तैरना सीखता है या सिलाई सीखता है या खाना बनाना सीखता है, नृत्य, संगीत, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें जो सीखता है तो इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। फिर थर्ड है हमारा भावात्मक अधिगम यानी अफेक्टिव लर्निंग।
ये जीव की भावनाओं से संबंधित अधिगम है। यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, लुभावनी वस्तु, संवेग, शब्द आदि के आधार मानकर सिखाया जाता है तो ये भावनात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना सीखना, जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से सिखाना आदि। ये जो भावात्मक अधिगम है यानी अफेक्टिव लर्निंग, इसमें क्या होता है, बच्चों को ड्राइंग्स, कलर्स या किसी चीज़ की मदद से जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उसको हम कहते हैं अफेक्टिव लर्निंग। जो अफेक्टिव लर्निंग होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये छोटे बच्चों के साथ बहुत यूज़ होती है। जो बच्चे किंडरगार्टन में होते हैं या प्राइमरी में होते हैं उनके साथ ये अफेक्टिव लर्निंग की जाती है। उनको चीज़ें दिखाकर, उनको रंग के साथ जो चित्र होते हैं वो दिखाकर उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि उनको जो उनकी लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रॉबर्ट गेगने के अधिगम के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेगने। तो रॉबर्ट गेगने के अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं जिन्हें सरल से जटिल की ओर आरोही क्रम में निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको अभी मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, जो रॉबर्ट गेगने के अधिगम के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इसको आप ज़रूर नोट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेगने अधिगम के 8 प्रकार हैं। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ क्या है वो। तो पहला है संकेत अधिगम, जिसको हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग। फिर है उद्दीपक अनुक्रिय अधिगम यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। फिर है श्रृंखला अधिगम यानी चेन या सीरीज लर्निंग। फिर फोर्थ है शाब्दिक अधिगम यानी टेक्सचुअल वर्बल लर्निंग। फिर विभेद अधिगम यानी डिफरेंशियल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फिर सिक्स्थ है संप्रेत्य अधिगम यानी कॉन्टेक्सचुअल या कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर सेवेंथ है सिद्धांत अधिगम यानी लर्निंग थ्योरीज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। और एट्थ है समस्या समाधान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अकॉर्डिंग टू गेगने एक मनोवैज्ञानिक है, उनके मुताबिक जो अधिगम है उसके 8 प्रकार हैं। ये 8 प्रकार हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं अधिगम के पद यानी स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो 6 पद हैं: प्रेरणा मोटिवेशन, प्रतिक्रियाएं रिस्पॉन्सेस, अवरोध या बाधाएं यानी बैरियर, फिर शुद्धिकरण यानी रीइंफोर्समेंट, अनुभव एक्सपीरियंस, लक्ष्य गोल। ये जो अधिगम के मैंने पद बताए हैं, इसका मतलब ये जब किसी चीज़ को सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोटिवेशन, फिर रिस्पॉन्सेस, फिर थर्ड है बैरियर, फिर फोर्थ है रीइंफोर्समेंट, फिफ्थ है एक्सपीरियंस, फिर सिक्स्थ है गोल। अब मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, अगर हमें कुछ सीखना होता है तो हमारा वो मोटिवेशन बन जाता है, हम अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हमें ये सीखना है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, मोटिवेशन। दूसरा होगा रिस्पॉन्सेस, अगर हमें वो सीखना है तो हम उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, उस पर प्रतिक्रियाएँ देंगे अपनी, यानी अगर हमें कुछ सीखना है तो फिर अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, अब थर्ड है बैरियर। अब हम जब कुछ सीखेंगे तो उसके बीच में हमारे है ना बाधाएं तो आएंगी, बैरियर्स तो आएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है रीइंफोर्समेंट। अब जो वो बैरियर्स आएंगे उसको हम कैसे दूर करते हैं और चीज़ों को कैसे सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण। फिर है अनुभव यानी एक्सपीरियंस, जब हम उन चीज़ों को अपने हिसाब से दूर करेंगे उससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। जब हमें उससे एक्सपीरियंस मिलेगा तो हमें जो सीखना था हम वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, वो गोल अचीव कर लेंगे। तो ये हैं हमारे स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम की अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के लिए मुख्यतः 3 अवधारणाएं दी गई जो निम्न हैं। तो अधिगम के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, 3 अवधारणाएं हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि अधिगम की अवधारणाएं बताइए या कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग बताइए। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग या अधिगम की अवधारणाएं 3 हैं। फर्स्ट है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, या फिर संज्ञानवाद कॉग्निटिज्म,
फिर संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको डिटेल में मैं आपको बताती हूँ ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट था हमारा व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। इसके समर्थक थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव, हल, स्किनर आदि हैं। इसमें वास्तुनिष्ठता पर अधिक बल दिया जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। An example of behaviorism is when the teacher reward their class or certain student with a party or special treat at the end of the week for good behavior throughout the week. The same concept is used with punishment. The teacher can take away certain privileges if the student misbehaves. अब जैसे आप लोगों को पता है, जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो टीचर उसको रिवॉर्ड देती है या पार्टी देती है कि तुमने अच्छा करा, उसको ट्रीट देती है हफ्ते में या हफ्ते के लास्ट में। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है उनको टीचर्स को पनिशमेंट के लिए भी रखना चाहिए। जो हफ्ते में जो लोग बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उनको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अगर अच्छा कर रहे हैं तो रिवॉर्ड देना चाहिए और अगर मिसबिहेव कर रहे हैं तो पनिश करना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। उसी को हम कहते हैं व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिज्म। इस अवधारणा के समर्थक कोहलर, कोफ्टा, कुर्ट लेविन, मैक्स वर्दीमन, जीन प्याजे आदि हैं। इसमें मानसिक योग्यता तथा क्षमताओं पर अधिक बल दिया जाता है। मैं आप लोगों को जितने मनोवैज्ञानिकों के नाम बता रही हूँ, यहाँ मैंने ये जो बोर्ड से लिखा है वो आप देख लिए। इसमें मैंने बताया कि किसके कौन सी अवधारणा यानी कौन से कॉन्सेप्ट के कौन समर्थक थे। तो कॉग्निटिज्म का मैंने एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको समझ में आए इसका मतलब क्या है। आस्किंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस, हेल्पिंग स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड, asking student to justify and explain their thinking, using visualization to improve student understanding and recall। इसका मतलब ये है कि बच्चों से कुछ सवाल करिए, उनकी जो उसमें राय है उनसे वो पूछिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए, बच्चों को उनके विचार रखने के लिए कहिए। तो इससे क्या होता है, उनकी जो मानसिक योग्यताएं और जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो कॉग्निटिज्म है यानी संज्ञानवाद है, इसमें जो मानसिक योग्यता है और क्षमताएं, इन्हीं पे अधिक बल दिया जाता है। और ये तभी हो सकता है जब हम बच्चे को कोई चीज़ के लिए विजुअलाइजेशन करने के लिए दें या उनको सोचने के लिए दें या उनकी राय पूछें, उनका एक्सपीरियंस पूछें, तभी ये चीज़ हो सकती है। फिर थर्ड है संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके समर्थक विलियम वुंड, टीचनर, गार्डनर आदि हैं। इसमें मस्तिष्क की क्रियाएं तथा लगातार प्रयास पर अधिक बल दिया जाता है। इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे क्लास है, उसमें सारे बच्चों को अलग अलग चीज़ परफॉर्म करने के लिए अलग अलग वर्क दे दिए, सबको बांट दिए। उनको अलग अलग आप वर्क बांट दिए। जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाए, उनका काम कंप्लीट हो जाए, फिर सब लोगों को साथ में इकट्ठा लाइए और सबसे जो भी उन लोगों का जो भी आप वर्क दे रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आया है या आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट उनसे कराया है, उसका जो भी रिजल्ट आया है, उन्होंने जो भी सीखा है, उनसे बोलिए कि आप डिस्कस करें क्लास में। तो इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम के भेद यानी डिफरेंसेस ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के 3 भेद होते हैं, वाचिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। जो वाचिक अधिगम है उसको हम स्पीच लर्निंग कहते हैं। ये शब्द, भाव, संकेत आदि के आधार पर होता है। जो दूसरा है गत्यात्मक अधिगम, इसे हम डायनामिक लर्निंग भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रिया आधारित अधिगम है। फिर तीसरा है समस्या समाधान अधिगम, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें समस्या का ज्ञान, योजना निर्माण, सही योजना का चयन, योजना की क्रियान्विति, तथ्य सूचनाओं अथवा आंकड़ों का संग्रहण, संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष तथा परिणाम समस्या समाधान अधिगम के विभिन्न अंग हैं। तो ये रही आपकी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इससे कुछ सीखे हो, आपको अच्छी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।